बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए है। ऐसे हजरात जिनके जिस्म के अंदर फाजल मवाद रुक जाता है और उससे आगे जाके काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। पट्ठों का खिंचाव भी होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं। और यूरिक एसिड अगर आप चेक करवाते हैं तो रिपोर्ट में यूरिक एसिड जो होता है वो पॉजिटिव आता है। तो इसलिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो यूरिक एसिड की वजह से आपके जिस्म के अंदर अलामात पैदा हो रही हैं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। आपके जो दर्द हैं, आपके जोड़ों के अंदर दर्द हैं या फिर जोड़ों के ऊपर सूजन है, आप बैठते हैं, बैठ के उठ नहीं सकते, उठने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, या बैठ के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अक्सर लोग ये होता है कि कुर्सी के ऊपर बैठ के सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, ऊपर जो क़याम वगैरह होता है वो नहीं कर सकते, आज़ादाना तौर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। उनके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह उनका जो जिस्म है उसके अंदर लचक आएगी और वो अपना काम जो है वो बिल्कुल सही करने लग जाएगा। इसके अलावा इस नुस्खे के फ़वाइद में ये भी है कि आप इसको मैदे की इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैदे की जैसे मैदे की इस्लाह होगी तो जो जिस्म के अंदर अलामात पैदा हो रही हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अगर जिगर के अंदर कोई मामलात हैं, जिगर के अंदर सुद्दे पड़ गए हैं, जिगर तस्कीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। जो यूरिक एसिड है वो होता क्यों है, वो होता भी इसलिए है कि आपका जो जिगर है उसका जो गुदद नाकला का निज़ाम है वो सही तौर पे काम नहीं कर रहा होता। इस वजह से जो फाजल मवाद होता है वो जिस्म के अंदर रुकता रहता है, पखाना, पेशाब, पसीना वगैरह ये सही तरह खारिज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमने खारिज करनी होती हैं फुजले की सूरत में वो खारिज नहीं हो पाती, जिस्म के अंदर रुक जाती हैं। और यही चीज़ें आगे फिर खून के अंदर शामिल होकर काफ़ी ज़्यादा अलामात पैदा करती हैं। इंशाल्लाह ये जो नुस्खा है ये आपके जिगर की इस्लाह करेगा। जिगर को जब जिगर अपना काम खुद करने लग जाएगा तो ना तो शुगर का मामला होता है, ना ब्लड प्रेशर का होता है, ना यूरिक एसिड का होता है। इंशाल्लाह ये आपके जिगर की इस्लाह करेगा और आपको अलामात से छुटकारा दिलाएगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, चंद चीज़ें हैं, चंद चीज़ों का मुरक्कब है। आप ये बना के इस्तेमाल करें, घर में इस्तेमाल करें, या फिर किसी को आपने कोई आपका पड़ोसी है या कोई आपका हमदर्द अजीज़ है, कोई ना कोई जिसको ये अलामात हैं यूरिक एसिड की, तो उनको आप बना के दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये उनके ऊपर काम करेगा, ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, और वो आपको दुआएं देंगे। आसान सा नुस्खा है। रेवन चीनी लेनी है आपने, ये तकरीबन 100 ग्राम लें, उम्दा किस्म की लेनी है, इसमें घुन कीड़ा वगैरह लगा हुआ ना हो, पुरानी ना हो। ये आपने रेवन चीनी 100 ग्राम लेनी है। सुंड, ये भी खुश्क अदरक जिसे जंजबील भी कहते हैं, सुंड आपने ये भी 100 ग्राम लेनी है। इसके अलावा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर भी इसे कहते हैं, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। तीनों चीज़ों को आप बराबर वज़न में ले लें, इनको पीस के रख लें, अच्छी तरह इनका पाउडर कर लें। अब इनका जो पाउडर आपने कर लिया है ये आपने ½ टी स्पून सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है। और इंशाल्लाह जिस्म के अंदर जितने भी फाजल मवाद रुके हुए हैं जिगर की कमज़ोरी की वजह से वो इंशाल्लाह खारिज होने लग जाएंगे। और आपका ये जो मसला है यूरिक एसिड का है, या जो अलामात मैं आपके सामने रख चुका हूँ, उनमें से कोई भी अलामत अगर आपको होती है तो वह इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। तो आपने साथ में जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी आपने ख्याल रखना है। 2 और 3 नंबर की जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। 5 और 6 नंबर की ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर पे 5 नंबर की ग़िज़ाएँ जो हैं वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो जिगर है वो अपना काम करने लगे और आपके जिस्म के अंदर जो अलामात पैदा हो रही हैं वो ठीक हो जाएँ। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।